हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और आज हम आपको मैथ क्या होता है जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शायद 9th-10th की क्लास से। जो भी हमारा बेस कमजोर होता है उसके अकॉर्डिंग हम आज आपको मैथ स्टार्ट कर जाने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी के आपके जो भी यूपी पुलिस की वैकेंसी है, या और भी एग्जाम में हमारा मैथ पूछा जाता है। तो बच्चे कहाँ हैं, जब बच्चे का बेस कमजोर होता है तो वो क्या करते हैं, मैथ में बहुत गलती करते हैं। तो हम मैथ को शुरुआती से लेके चलते हैं, उसमें एडवांस भी मैथ चलेगा आपका और नॉन टेक भी। ठीक है, तो आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। तो देरी ना करते हुए ये फर्स्ट वीडियो हमारी जो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वैसे स्क्रीन के थ्रू पढ़ाते थे। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर डिजिट लें, सबसे पहले बच्चे कहाँ गलती करते हैं, स्क्वायर रूट में या क्यूब में। आप स्क्वायर रूट याद कर सकते हो 50 तक, बहुत ही आसान है। शॉर्ट ट्रिक मत उन्हें की यूज करिए कि आपको आगे जाके परेशानी हो, उसमें भी टाइम खराब होता है। इन्हें याद करिए। जो भी बच्चे अब इंटर या ग्रेजुएशन कर निकले हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हें याद करिए। 50-50 तक तो आपको क्यूब भी याद करनी है और स्क्वायर भी याद करने हैं। उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमारा एक नंबर होता है, जैसे भी कोई भी डिजिट है हमारी, जैसे कि 2 डिजिट है, इसके साथ में क्या क्या होता है और हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं तो पूछते हैं कि लोग कि आपने इसको इस तरीके से कर दिया। सबसे पहले जो ये 2 है हमारे पास में, जो 2 है, सबसे पहले तो ये प्लस का है। ठीक है, सबसे पहले प्लस का है। प्लस हम दिखाते नहीं है, मगर जो भी हमारी डिजिट है सभी हमारी क्या है, पॉजिटिव है। ओके, सबसे पहले। फिर इनों में पावर होती है 1, एक पावर होती है। ठीक, और इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 भी होता है हर एक डिजिट में। 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट है या 100 तक की डिजिट है, उनों के साथ में ये तीनों चीजें होती हैं। पावर भी 1 होती है और वो प्लस चिन्ह में होती है और मल्टीप्लाई 1 होती है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो लोग बात क्या है कि सर इसमें आपने 1 की मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, इसके ऊपर पावर क्यों चढ़ा दी। अभी हम बताएंगे सबसे पहले कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं और आपके वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, स्क्वायर रूट तो उनको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं ना, पावर। जैसे कि अगर आपको याद हो 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 आता है। अगर 1 की पावर अगर आप स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगी, और 1 की पावर अगर क्यू करोगे आप तो 1 ही आनी है। तो कुछ इन्हें आप कर लीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल बताऊंगा। अगर 3 की पावर 3 स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा कितने होते हैं, 9, और 4 का करेंगे स्क्वायर तो 4 4 जा 16, और 5 का करेंगे तो 25। ये तो आप याद कर लोगे, 50 तक आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट भी और स्क्वायर रूट भी। ठीक है, 6 का लिख लीजिए, 6 स्क्वायर का तो ये कितना हो जाएगा, 36। 7 का करेंगे हम, 7 का स्क्वायर तो होता है 49। 8 स्क्वायर करते हैं तो ये होता है हमारा कितना, 64। 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, 81। और तुम्हारा 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इन सभी का बेनिफिट क्या है अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा में हमारा एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला आपने देखा होगा 9th-10th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इससे आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। यहां से शुरुआत होती है मैथ की, एडवांस मैथ की, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, करना क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, वो कर देता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के वो दे देगा कितना, 49 दे देगा। और बच्चे घबरा जाते हैं कि हाँ ये 49 कहां से दे दिया।
करना क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि ये स्क्वायर, अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा, वो जो डिजिट होगी ये किसी ना किसी की स्क्वायर होगी, यानी घात होगी, किसी ना किसी की 2 की घात जरूर होगी। तो क्वेश्चन को करते कैसे हैं, 9th या 10th में आपने सीखा होगा। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और इसका ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में इस तरीके से कर लीजिए, हो गया। अब ये फॉर्मूला जो है हमारा इसमें रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x + 7 और x - 7 हो गया। यही पूछ रहा था, जो ये क्वेश्चन था जो आपको घुमा रहा था। ठीक, इस तरीके से हमें मैथ की शुरुआत करनी है 0 लेवल से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कोई चैप्टर नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं इवन नंबर, ओड नंबर, इनकी बात होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई डिजिट क्या होती हैं, सम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बच्चे बहुत से धोखा खा जाते हैं कि कौन से प्राइम होते हैं, कौन से क्या होते हैं। तो सम संख्या, भाई कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है बताइए जल्दी से। सम संख्या वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इन्हें बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, क्या, इवन लिख लेते हैं, इवन नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। तो सम संख्या वो होती हैं जो हमारी 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। जो भी हमारे 2 से कट जाए उन्हें बोलते हैं हम इवन नंबर या सम संख्याएं। अब ओड नंबर देख लीजिए, विषम, उसे बोलते हैं हम विषम। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, ये 2 संख्याओं का महत्व बहुत ज्यादा है। ओके, और इन्हें क्या बोलते हैं, ओड बोलते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते रहें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैथ को 0 से लेवल से आपको स्टार्ट करूंगा और पूरा खत्म करवा दूंगा। ऑल एग्जाम के लिए, जो भी इंडिया के अंदर एग्जाम हो रहे हो सभी के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है सभी के लिए। तो ओड नंबर जो सबसे छोटा होता है हमारा 1 होता है। ओड नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं। ठीक है, जो कि 2 से ना कटे। किससे ना कटे, 2 से नहीं कटेंगे, वो हमारे ओड नंबर होंगे। जैसे कि 3 है, ये हमारा विषम नंबर है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो ये हमारे विषम नंबर आ गए। ठीक है, और सबसे मेन जो जरूरी है, ये तो 2 है ही है, इवन और ओड का चक्कर तो रहेगा ही रहेगा, इनका भी आपने देख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है, अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ओके। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से ना कटें। ठीक है, जो कि स्वयं अपने आप से कटेंगी। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है भैया, मैं शुरू में बता देता हूं। जैसे कि 2 नंबर भी हमारा अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है हमारी वो 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 के में वो है हमारी 97। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो भी हमें एग्जाम करते हैं, जो भी बुक मिलती है, आप जो भी बुक इस्तेमाल कर रहे हो, तो सबसे पहले नंबरों की बताता है। तो वो पूछता है कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो वो पूछ लेता है भैया कितनी अभाज्य संख्या होती है, इनका भी आपको पता होनी चाहिए। तो भैया कितनी होती हैं, जल्दी बताओगे, कितनी होती है भाई बताओ भाई। जो भी हमारी 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो है हमारी 25, यानी 25 संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और उन अभाज्य संख्याओं को निकालते कैसे हैं उसको भी हम प्यार से बताने जा रहे हैं। ओके, आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें, तो जो भी बच्चे के पास लिंक नहीं पहुंच पाता है वो वहां पहुंच जाता है।
तो 1 से 100 के बीच तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। ओके, अगर वो पूछ ले कि हमारे यानी 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, तो कितनी होंगी भाई साहब, तो इन्हें हमें पता होना चाहिए कितनी होती हैं। तो देख लीजिए, 2 और 2 4 और 3 3 और 3 6, यानी 10 संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 होती हैं। अब इनको करते कैसे हैं, मैं एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक है, उससे आप 1 से 100 तक की निकाल सकते हो, फिर उससे ज्यादा भी। अगर तुम एसएससी तक, जो एसएससी तो है ही है आपका, स्टाफ सिलेक्शन की जो पोस्ट है वहां 100 तक ही पूछता है अभी तक, जो भी एग्जाम हुए हैं 100 से पूछेगा, वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्हें मैथ 0 लेवल से पढ़ना है हर एक एग्जाम के लिए। तो अभाज्य संख्या के निकालने का एक फॉर्मूला है 44 22 44 22। ठीक है, 3 2 2 और 3 2 1 3 2 1। ये एक मोबाइल नंबर है, इसको आप याद कर सकते हो, और इसे हम अभाज्य संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। किस तरीके से, अब ये जो हमारा ये है, मैंने इसमें 1 से लेकर और 10 से लेकर और ये कर दिए हैं। यहां से अगर देखोगे 1 वाले में, यानी यहां जो है ये हमारा 1 से 10 है, और ये हमारा 11 से 20, ये 21 से लेकर 30, और 31 से लेकर 40, और 41 से लेकर 50, और तुम्हारा 51 से लेकर 60, और 61 से लेकर 17, और 71 से लेकर 18, और 81 से लेकर आपका 90, और यहाँ लास्ट में 91 से लेकर 100 तक। ये नंबर्स हमारे पूरे हो गए अपडेट। तो सबसे पहले हमें जौन सी भी अभाज्य संख्या इस लाइन में जो हमें लिखेंगे भैया, 2 होती है, 2 सिर्फ अपने आप से कट सकती है। ठीक है, एक 3 होती है, और एक 5 होती है, और एक हमारी 7 होती है। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए, इसलिए यहां हमने ऊपर 4 लिखा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन में चलेंगे 11 से और 20 के बीच में भी हमारी 4 ही हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, तो 11 हो गई, एक हमारी 13 हो गई, एक हमारी 17 हो गई, ठीक है, और एक हमारी 19 हो गई, 17 19, तो ये भी 4 ही है। अब ऊपर लिखा हुआ कितना है, 2, तो 21 से लेकर 30 तक सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्याएं जो कि सिर्फ अपने आप से कर रही हैं और किसी संख्या से कट ही नहीं सकती, तो वो है हमारी 23, ठीक है, 23 और 29। ठीक है, देख लेना आप किताब में, और काउंटिंग लिखकर आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से जो हमारा 31 से लेकर इसमें भी 2 हैं, 2 दिखा रहा है ऊपर, तो 2 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा 31 यानी 31 और 37, ये 2 अभाज्य संख्या हैं। अब ये कह रहा है 41 से, यानी 41 से और 50 के बीच में हमारी कितनी होनी चाहिए, 3। तो देखिए कितनी है भैया, 41 हो गया, 43 हो गया, और 47 हो गया। यहां तक हमारा 50 तक मामला खत्म हो गया। ये अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हमारी 1 से और इस तरीके से ये 50 तक अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या भी मैं साथ के साथ लिखते जा रहा हूं। अब 2 और है, 51 से लेकर और 60 तक कितनी है, 2 है। तो भैया 53 हमारे किसी टेबल में नहीं आता, और 59 भी हमारे किसी टेबल में नहीं आता, ये भी खत्म। अब 61 से लेकर 70 तक, यानी 61 से लेकर 70 तक फिर कितनी संख्या है, वो भी 2 ही है, 61 और 67, ये किसी टेबल में नहीं आया। अगर कोई गलती हो रही हो तो बता देना। आप 71 से लेकर 80 तक चलेंगे, तो उसमें हमारी 3 है, 71, 73 और 79, 71, 73 और 79। ओके, अब 80 यानी 81 से 90 के बीच में भी 2 बताई थी मैंने, ये लिखा हुआ है। तो यहां है 83 और 89, कितना, 83
और 89। आपको दिख रहा है सही बच्चों को, बोर्ड पर क्लियर? ठीक है। अब 91 से 100 के बीच में कितनी है भैया? 97। सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक के बीच में वो हमारी 97 है, और जो सबसे छोटी है जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 है हमारी सबसे छोटी। ये सबसे छोटी है तो यहाँ छोटी लिख लेंगे, और ये बड़ी है, ठीक है, 100 तक की बात हो रही है तो ये बड़ी होगी। अब वो पूछता है कि 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर और 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो भैया इनको गिन लीजिए। 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 3 15। तो भैया 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो हैं वो है हमारी 15। ठीक है, कितनी है? 15 है मेरे बच्चे। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है, मैं बता रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। अगर वो पूछ भी लेगा कि 51 से लेकर और 70 तक, यानी 51 देखो यहां से चालू है, 51 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 2 और 2 4। 51 से लेकर 17 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 2 और 2 4। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो यही हम अभाज्य संख्याओं का मेल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ स्क्वायर रूट हैं, आप स्क्वायर रूट याद कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। 200 लेकर 50 तक अगर आप याद करोगे वो ही है। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत करिए कि हाँ स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा। निकालोगे तो कहाँ याद होगा, निकालो भी और याद भी करो। सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, याद जो दिमाग में है उसे आप तुरंत लिख सकते हो, और तुम इन्हें करना चाहते हो शॉर्ट ट्रिक से तो वहां टाइम खराबी है। इसीलिए क्यू भी कर सकते हो आप, क्यूब रूट आप जो करोगे ये भी आप भैया 50 तक याद कर लो। 50 तक याद नहीं कर सकते हो तो 20 तक जरूर करें। फिर नेक्स्ट में हम आपको, ये तो है ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ही हमारी जड़ की शुरुआत है अर्थमेटिक की, जिसे एडवांस मैथ बोलते हैं, और ये हमारे अंगणित है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे की तरफ ले चलेंगे, किस तरीके से हमें संख्या निकालनी है और किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।